नमस्कार, प्रणाम। मैं रविरंजन दीक्षित आप लोगों के समक्ष पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर एक वीडियो बना रहा हूं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज के भी दौर में इस तरह की विभत्स घटना हमारे समाज में हो रही है और इतने सालों के बाद ये आवाज हम लोगों तक पहुंचती है। अभी हाल ही के 5 जनवरी 2014 को संदेश खाली गांव, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां ईडी की छापा पड़ती है। ईडी की छापा में वहां के एक टीएमसी के नेता हैं जिनका नाम है शाहजहां खान। उनके घर पे जब ईडी दस्तक देती है तो उस समय उस गांव के लोग, या कहिए तो वहां के इनके गुर्गे, गुंडे, मवाली, जिसको इन्होंने संरक्षण दिया है, ये सभी लोग ईडी के ऊपर हमला कर देते हैं और ईडी को लोग बकायदा रोक देते हैं और तब तक ईडी को उलझा के रखते हैं उनके घर तक जाने में, जब तक वो घर से फरार ना हो जाए। यहां तक तो बात समझ में आती है। ईडी जाती है, ईडी के जाने से पहले वो घर छोड़ के फरार हो चुके होते हैं। उसके बाद की जो घटना होती है, जब ईडी उनकी तलाश लेती है, बहुत सारी उनकी संपत्तियों को जो है जानकारी ईडी को होती है, उनके गांव से भागने के बाद वहां की महिलाएं प्रखर होती है और प्रखर होने के बाद वो अपनी बातों को मीडिया के सामने रखती है, अपने को छुपा के, अपने को नकाब में बांध के अपने चेहरे को, और मीडिया के सामने अपना बात रखना शुरू करती है कि शाहजहां खान यहाँ का जो है बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और अपने साथ वो टीएमसी के बहुत सारे ऐसे गुंडों को पाल के रखता है जो कि इनके लिए काम करते हैं। और वो घर घर जाते हैं और वहां की जो भी सुंदर लड़कियां या महिलाएं उन्हें दिखती है, उन्हें उठाकर वो इनके कार्यालय लाते हैं और 4 से 5 दिन तक उसकी बलात्कार होती है। अब सोचिए आप कि इस भारत देश में, इस भारतीय संस्कृति में इस तरह की घटना भी आज के समय में हो रही है और इसको लोग राजनीति से प्रेरित कर देते हैं और इसमें राजनीति शुरू हो जाती है। हम आपको बता दें कि वहां की महिलाएं यहां तक बता रही है कि ये लोग जो आए थे, जो ईडी के लोग, इनके जाने के बाद जब इनके गुंडे शाहजहां खां के और शाहजहां खां जब उस गांव को छोड़ देते हैं तो बहुत सारी महिलाएं ये बताती है कि इनके पति भी इस गांव से गायब हैं। वो दूसरे राज्यों में जाकर अपना घर बसा लिए हैं या फिर दूसरे राज्यों में जाकर घर बना लिए हैं, कमा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब इसके पीछे कारण ये है कि उनकी पत्नियां जो सुंदर हुआ करती थी, इनको शाहजहां खां और इनके गुर्गे अपने पास रख लेते थे और उसके साथ एक कुकृत्य काम, विभत्स काम कंटिन्यू करते थे और उन महिलाओं के पति को जान की धमकी देते थे, जिसके कारण वो लोग अपना घर बार भी छोड़कर वहां से गायब हो गए हैं। अब सोचिए कि एक देश, और इस देश में इस तरह की घटना होती है और सरकार को पता नहीं चलती है, वहां की पुलिस प्रशासन को पता नहीं चलती है, वहां के लोकल मीडिया को पता नहीं चलती है। तो भाई आखिर में किस तरह का हमारा टेक्नोलॉजी और किस तरह का पुलिस प्रशासन जो है आज के दौर में एक इन्वेस्टिगेशन या प्रॉपर हर चीज करता है कि इतनी बड़ी कांड होती आ रही है कई सालों से और ये किसी को कानो कान पता नहीं चलता है। यहां तक कि जब राज्यपाल महोदय वहां पे गए, जमीनी स्तर पर उन लोगों से मिला, तो राज्यपाल का स्टेटमेंट ये था, माननीय राज्यपाल बताएं कि वहां की महिलाएं जो है वो जब उनके सामने अपनी बात को रखी तो राज्यपाल अपने पूरे जीवन काल में उस तरह की विभत्स घटना से कभी परिचित नहीं हुए थे और उन्होंने ही खुद अपने मुख से बताया कि मैं अपने पूरे जीवन में इस तरह की घटना से कभी वाकिफ नहीं हुआ हूं। अब आप सोच सकते हैं कि कितने ही घृणित कार्य वहां हुए हैं और उसके बावजूद भी अगर लोग उस पर आवाज उठा रहे हैं तो उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वहां ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं और वो महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी इस तरह की
कार्य, इस तरह की निंदनीय कार्य महिलाओं के साथ होती है और उसके बावजूद भी वहां की मुख्यमंत्री इस चीज को जो है दबाने की कोशिश कर रही हैं, इसकी प्रॉपर जांच नहीं करा रही हैं। और जो भी हमारे देश के और भी पार्टी के नेता हैं वो अगर वहां जाना चाह रहे हैं तो उनको प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, उनकी बातों को पब्लिश नहीं किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाने से रोका जा रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है कि आप अपनी बातें वहां तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी घिनौनी और इतनी शर्मनाक हरकत और शर्मनाक कार्य होने के बाद अगर इसको हम राजनीति की विचारधारा से जोड़े, हम अगर इसको राजनीति से जोड़ के राजनीति एंगल को बनाए, तो ये भी हमारे लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, जिस देश में महिला को प्रथम नागरिक के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में बैठाया जाता हो, उस देश की अगर महिलाएं इस तरह की उत्पीड़न को झेलती है तो ये पूरे समाज के ऊपर और पूरे पुरुष समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है गंदी धब्बा लगने के समान है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि इसको राजनीति एंगल न दिया जाए और इसकी प्रॉपर सीबीआई से जांच कराकर और इस मामले का सही निवारण करके और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि इस तरह का विभत्स काम, इस तरह का नरकीय काम आज के बाद इस देश में होने से पहले या कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचने से पहले उसकी रूह कांप जाए। नमस्कार, और मैं आप सभी का आभारी हूं। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे और मैं यही चाहूंगा कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।